के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। छोटे किंग ने बिना कुछ कहे किसी भी विकल्प को नहीं चुना, लेकिन अगले ही पल मेट्रो अचानक एक मछली ड्रैगन द्वारा जकड़ ली गई। देखते हुए कि उनका कार्य जल्द ही समुद्र में गिरने वाला है, सभी लोग मेट्रो से बाहर भागे और तेजी से अपनी जान बचाई। भागने के दौरान उन्होंने एक अतिरिक्त कार्य प्राप्त किया। जैसे ही सामने का पुल अचानक टूट गया, एक समूह बिना सोच विचार वाले जॉम्बीज भी बाहर आ गए। छोटे किंग ने यह देखते हुए सीधे जाकर जॉम्बीज से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उनकी ताकत जॉम्बीज के सामने नहीं टिक सकी। जबकि संकट का सामना हो रहा था, छोटे किंग ने देखा कि एक महिला साथी ने अचरज जागृत किया और सीधे जाल के धागे का उपयोग करके एक पुल बना दिया। इसी तरह सभी लोग जल्दी से पुल पर पहुंचे, लेकिन उसी समय छोटे किंग ने अचानक कुछ सोचा, और वह यह था कि उपन्यास का मुख्य किरदार लियू जोंगे अभी पीछे था। अगर लियू जोंगे मर गया तो पूरा उपन्यास की दुनिया गिर जाएगी। इसलिए वह तुरंत वापस चला गया और लियू जोंगे की खोज की, यह उम्मीद करते हुए कि लियू जोंगे उसके साथ लड़ाई में शामिल होगा। लेकिन लियू जोंगे उसकी बात नहीं सुनी और उसने सीधे छोटे किंग को मछली ड्रैगन के बड़े मुंह में फेंक दिया। जब छोटे किंग मछली ड्रैगन के पेट में पहुंचे तो उन्होंने एक अतिरिक्त कार्य भी अनलॉक किया, जिसमें केवल मछली ड्रैगन को मारकर ही जीवित रहा जा सकता है, अन्यथा पेट के एसिड से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। छोटे किंग जब असमंजस में थे, तभी वह स्लग एनपीसी अचानक प्रकट हुआ और यहीं पर लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ की कहानी को स्टार कॉन्स्टलेशन बेहद पसंद करते हैं। 지금 스타스트림하는 중이지? 아니 스타스트림을 어떻게 하세요? 이 채널 지금 난리 났을 텐데. पीथी शोंग शिफा हाउची छोटे किंग को इतना सब कुछ कैसे पता है। और इस बीच छोटे किंग ने अजीबोगरीब एनपीसी के साथ एक सौदा किया, जिसमें अगले लाइव प्रसारण के लाभ उन्हें बराबर बराबर बांटे जाएंगे। 도깨비 보따리요? 아니 그건 또 어떻게? इसके बाद छोटे किंग ने भूत के पैकेट को खोला और कुछ नुकीली चीजें निकाली ताकि मछली ड्रैगन के पेट के एसिड को रोक सके, क्योंकि यह उपन्यास की कहानी थी जिसमें मुख्य किरदार इसी तरह मछली ड्रैगन का सामना करता है। मछली ड्रैगन अगर पेट के एसिड को नहीं निकालता है तो वह मर जाएगा। अच्छी बात है कि छोटे किंग ने मेट्रो में काफी ताकत प्राप्त की थी। अंततः उन्होंने मछली ड्रैगन को सफलतापूर्वक मार दिया और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से दुर्लभ खजाना मछली ड्रैगन का कोर प्राप्त किया। 그게 거기 있는지를 어떻게 아셨어요? 이거 도깨비 보따리에다 올렸나? 할 건 아니고 1대 교환 시청할 건데 교환 물품은 신념의 에테르. 메텔이랑 교환을 하겠다니 10년 애들이 이거 엄청 구하기 힘들잖아요. इस तरह शियाओजिन ने एक नए खिलाड़ी का बड़ा उपहार पैक अनलॉक कर लिया। आखिरकार मुखौटा पहनकर किनारे पर लौट आया। इस समय वह थका हुआ और भूखा था। वह पास के सुपरमार्केट में कुछ खाने की चीज लेने का सोच रहा था, जब उसने दरवाजे पर एक बड़ा प्रार्थना करने वाली मंतीज देखा। डर के मारे उसने बिना कुछ कहे एक जीवित व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठाया और समय पर एक मेट्रो सुरंग में छिप गया। सोचा नहीं था कि मेट्रो में कुछ आदमी आ गए और बिना हिचकिचाए शियाओजिन पर हमला कर दिया, उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन शियाओजिन की मौजूदा क्षमता की वजह से वे बिल्कुल भी उसके मुकाबले के नहीं थे। एक सूट पहनने वाले आदमी के आने के साथ ही यह लड़ाई अंततः समाप्त हुई और जल्द ही उन्हें अगला काम मिला, जो था हर दिन मेट्रो स्टेशन में राक्षसों को मारना। लेकिन राक्षस को मारने से पहले 100 सोने के सिक्के देने की जरूरत थी, नहीं देने पर वहीं मर जाना होता। राक्षस को मारने और पूरी मानवता को बचाने के लिए लड़के ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर आकाश की ओर इशारा किया। पता चला कि वे एक उपन्यास की दुनिया में थे और लड़के के पास एक विशेष कौशल था जो किसी भी कीड़े को नियंत्रित कर सकता था। और सच में अनगिनत जुगनुओं की रोशनी से अंधेरी सुरंग चमक उठी और जल्द ही उन्होंने देखा कि राक्षस सामने से आ रहा था। इस तरह उन्होंने राक्षस के साथ एक लड़ाई